नमस्कार साथियों। हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भौतिक प्रदेश में हम क्या पढ़ रहे थे, मरुस्थल पढ़ रहे थे। तो एक बार बता देता हूँ हम क्या पढ़ रहे थे। देखो, ये मरुस्थल पढ़ रहे थे। मरुस्थल का दो भाग क्या, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क वह जो जहाँ पर बारिश कम होती है और जहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है वो कौन सा है, वो अर्ध शुष्क। तो मैं क्या करूँगा, इस अर्ध शुष्क को आज अलग निकालूंगा, यानी इस अर्ध शुष्क को अलग निकालूंगा और इसको फिर भागों में हम बांटेंगे। 4 भागों में बांटेंगे और 4 भागों में बांट के हम अलग से पढ़ेंगे। नंबर 1 कौन सा, घग्गर। नंबर 2 शेखावाटी। और नंबर 3 कौन सा, नागौर उच्च भूमि। ठीक है। और नंबर 4 कौन सा, लूणी बेसिन। तो मैं इस भाग को आज अलग निकाल दिया और आज हम अर्ध शुष्क को अलग निकाल के अलग से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर एक नंबर कौन सा, एक नंबर कौन सा, ऊपर घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान ऐसे है। ठीक है। घग्गर का मैदान, या इसे क्या बोला जाता है, हरित घाटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरित घाटी, क्योंकि ये क्या है, हरा भरा सेक्टर। इसमें कौन से 2 जिले आएंगे, 2 जिले ऊपर के कौन से, एक तो गंगानगर है और एक क्या, हनुमानगढ़। यानी 2 जिले, एक तो गंगानगर और एक कौन सा, हनुमानगढ़। 2 जिले आते हैं इसमें। कौन किसमें, घग्गर का मैदान या हरित घाटी में। हरित घाटी में कौन कौन से, क्योंकि हरा भरा सेक्टर रहता है इसलिए इससे क्या बोला जाता है, हरित घाटी बोला जाता है। ठीक है। और घग्गर नदी का जो प्रवास सेक्टर उसे क्या बोला जाता है, नाली पाट, या इसे बग्गी बोला जाता है। नाली बोला जाता है, पाट बोला जाता है और क्या बोला जाता है, बग्गी बोला जाता है। किसे बोला जाता है, घग्गर नदी के प्रवास सेक्टर को नाली, पाट या बग्गी बोला जाता है। ठीक है। कुछ ही को नहीं, 2 जिला है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। आ जाओ नंबर 2 पर, ये कौन सा, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान, 2 ही जिले आते हैं इसमें। आ जाओ 2 नंबर पर, 2 नंबर पर कौन सा, शेखावाटी। शेखावाटी, शेखावाटी इसके नाम बहुत है। एक तो देखो क्या क्या नाम है, शेखावाटी, ठीक है, तोरावाटी। ये नाम क्यों बड़े, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तोरावाटी भी बोला जाता है, बांगर भी बोला जाता है, बांगर बांगर। ठीक है। और आंतरिक प्रवाह भी बोला जाता है, आंतरिक प्रवाह। इतने नाम है इसके। शेखावाटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि शेखा जी ने इसको बसाया था। तोरावाटी क्यों बोला जाता है, आपने सुनी होगी, एक तंवर गोत्र है, तंवर। या आसपास के क्षेत्र में कौन है, तंवर है, तो इसे तोरावाटी बोला जाता है। अब आपके समस्या किस में आएगी, समस्या आएगी बांगर में। बांगर। और एक होता है खादर। इसमें देखो ऊपर बिंदी है, ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है। या आप पहले खादर लिख लो, आसानी रहेगी आपको समझ। एक लिख लो बांगर, ऊपर क्या है, बिंदी है। बांगर को मैं समझा रहा हूँ, शेखावाटी को बता दिया, शेखा जी ने बसाया इसलिए शेखावाटी नाम पड़ गया इसका। तोरावाटी, तोरावाटी तंवर जो तंवर गोत्र है वो आसपास रहते इसलिए इसका तोरावाटी नाम पड़ गया। और आंतरिक प्रवाह और बांगर बता रहा हूँ। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। शेखावाटी सेक्टर में कौन सी नदी है, कांतली। कांतली नदी जब बहेगी तो उपजाऊ मिट्टी साथ में लाएगी। बहुत ही खतरनाक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होती है, बढ़िया मिट्टी होती है, खतरनाक मिट्टी है, यूजफुल होती है। ठीक है। क्या लेके आएगी, उपजाऊ मिट्टी लेके आएगी साथ में। कौन लेके आएगी, कांतली नदी। ठीक है। और कांतली नदी जो है, अब पहले बहती थी, अब तो नहीं बहती। अब तो एक मान लो लिक्रेरी सी टाइप की है। तो धीरे धीरे मिट्टी क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ। तो ये मिट्टी क्या हो गई, अनउपजाऊ। ये कौन सी, उपजाऊ, जो साथ में लेकर आई। तो उपजाऊ को क्या बोला जाता है, उपजाऊ को बोला जाता है खादर। और अनुपजाऊ को क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। यानी सीधी सीधी बात है, यदि जो नदी है, नदी द्वारा लाई गई जो मिट्टी है साथ में, उसे क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। और नदी द्वारा अनुपजाऊ मिट्टी वो कौन सी है, बांगर है। अगली बात समझ में। अब आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह इसको क्यों बोला जाता है, आंतरिक प्रवाह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर क्या है, शेखावाटी के लोगों को पता है कि यहां पर क्या, नीचे चूने की पट्टी है। किसकी है, चूने की पट्टी। पहले देखो जो दुर्ग गढ़ होते थे ना, किले वगैरह, और पहले वाले जो घर भी हम देखते हैं वो क्या होते हैं, चूने के बने होते हैं। चूने के क्यों बनाते थे वो, चूने के इसलिए बनाते थे कि
गर्मी में तो क्या रहे ठंडा रहे और सर्दियों में क्या रहे गर्म रहे, इसलिए वो बनाते थे। ठीक, आजकल तो क्या है नहीं बनाते ऐसे। और चूने पर क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी पानी नीचे जाएगा, पानी नीचे जाएगा तो चूना क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। उल्टा काम कैसे करेगा कि चूना जो है जब तक निकालेंगे नहीं वो उल्टा काम करेगा। कैसे, गर्मी में तो ज़्यादा गर्म होगा और सर्दी में ज़्यादा ठंडा होगा, तो पानी नीचे जाते ही वहाँ क्या करेगा, वो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होते ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आंतरिक प्रभाव बोला जाता है। नीचे क्या होता है, आंतरिक। ये कौन कौन सा सेक्टर आता है, जैसे शेखावाटी में कौन कौन सा आ गया, सीकर आ गया, एक तो सीकर आता है आपका, एक झुंझुनू आता है, झुंझुनू, और क्या आता है इसमें, और इसमें शामिल है कौन, चूरू भी शामिल है, और उत्तरी नागौर भी इसमें शामिल है। उत्तरी नागौर, थोड़ा सा नागौर भी शामिल है। आगे बात समझ में यहां तक। अब देखो यहां आसपास जो है, यहां पर क्या है, कुएं है। कुआं समझो ना, कुआं, कुआं कहीं बोले, कुआं बोले जोहड़, जोहड़ बोले। एक जोहड़ हुए और एक आए बावड़ी। बावड़ियों का शहर तो बूंदी को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन फेमस जो चांद बावड़ी वो कहां पर है, दौसा में। जोहड़ और बावड़ी में क्या अंतर होता है, ये क्या है, जोहड़ है, इसके अंदर ऐसे होता है, यानी एक पाल होती है, फिर एक पाल होती है, और इधर से भी आप जा सकते हो, इधर से भी आप जा सकते हो, इधर से भी आप जा सकते हो, और इधर से भी आप जा सकते हो। जैसे आप इस पाल पर और इस पाल पर उतरोगे तो 5 फुट नीचे चले गए, यानी जो मृत्यु या डूबने की जो संभावना रहती है वो किस में रहती है, जोहड़ में रहती है। यानी आप कई बार पढ़ा ना, जोहड़ में 2 लोग डूबने से हुई मौत। बावड़ी कैसी होती है, बावड़ी होती है ऐसे, और बावड़ी कैसे होती है, सीढ़ी नुमा होती है। कैसे होती है, सीढ़ी नुमा होती है। कच्चे कुओं को सीढ़ी नुमा होती है, तो यहाँ पर डूबने की जरूरत नहीं है, आप नहीं डूबता है, और कहीं से भी आप उतर सकते हो इसमें, ठीक है। कच्चे कुएं हैं, उसे शेखावाटी सेक्टर में क्या बोला जाता है, जोहड़ बोला जाता है। और जयपुर के आसपास के सेक्टर में क्या बोला जाता है, इन कुओं को, इनको बोला जाता है बेर या बेरा। यानी कई बार कहें कि मैं बेरो डाबो करवा जाऊं, बे बेरा आइए, ठीक है। आगे बात समझ में। और इसके जो जोहड़ का जो गहरी भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, चुम भी बोला जाता है। जो गहरी भाग होता है उससे क्या बोला जाता है, चुम भी बोला जाता है। बस इतनी बात है। सबसे पहले घग्गर का मैदान बताया नंबर 1 पर। 2 जिले गंगानगर हनुमानगढ़। घग्गर नदी सेक्टर को नाली बग्गी या पाट बोला जाता है। उसके बाद शेखावाटी या तोरावाटी या आंतरिक परवा या बांगर इसको बोला जाता है। और इसमें 4 जिले शामिल है, सीकर, झुंझुनू और चूरू, और नागौर का उत्तरी भाग शामिल है इसमें। कच्चे कुओं को जोहड़ बोला जाता है, और जो गहरा भाग होता है जोहड़ का उसे क्या बोला जाता है, चुम भी बोला जाता है, ठीक है। और जयपुर में कुओं को बेर या बेरा बोला जाता है। और खादर, खादर क्या होती है, जो उपजाऊ मिट्टी लाई हुई है, जो नदी की क्या उपजाऊ मिट्टी लाई हुई, उसे क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। और बांगर किससे बोला जाता है, जो नदी की अनुपजाऊ मिट्टी को लाया हुआ है उससे क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। आ जाओ नंबर 3 पर। नंबर 3 कौन सी है, नागौरी, अपन नागौर, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि नाम क्यों है इनको नागौरी भूमि उच्च नाम ई वास्ते है क्योंकि आ थोड़ी सी ऊंची है। कती क्या, 300 से लेकर 500 मीटर ऊंची है। कती 300 से लेकर 500 मीटर ऊंची है, इसलिए इसे नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मरुस्थल पढ़ रहे हैं। मरुस्थल के 2 भाग निकाले मैंने, शुष्क और अर्धशुष्क। मैंने क्या बताया था कि मरुस्थल किसका अवशेष है, वो 33 सागर का अवशेष है। लेकिन ये जो नागौरी उच्च भूमि है ये 33 सागर का अवशेष नहीं है, इस चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ये 33 सागर का अवशेष नहीं है, ये किसका अवशेष है, ये माइका शिस्ट का अवशेष है। माइका शिस्ट, ये क्या है, माइका शिस्ट चट्टान है। माइका शिस्ट चट्टान कौन, नागौरी उच्च भूमि। यहां पर क्या अधिक नमक है, नमक अधिक है। और ये किसका अवशेष है, माइका शिस्ट चट्टान का अवशेष है। बाकी हम जो मरुस्थल पढ़ रहे हैं वो किसका अवशेष है, वो 33 सागर का अवशेष है। नागौरी उच्च भूमि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे ये क्या थोड़ी ऊंचाई है इसकी, कितनी, 300 से 500 मीटर। परबसर, कुचामन और नावा, यहां पर क्या पहाड़ियां, और कहीं पर नहीं है। कहां पर, परबसर, पर्वतसर, नावा, यहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं। और कहीं पर भी नहीं है। कुचामन में भी पहाड़ियां हैं। कुचामन जो दुर्ग बना हुआ वो किस पर बना हुआ है, पहाड़ी पर ही है, ठीक है। अब एक कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन,
कुब्बड़ पट्टी। और सेकंड ग्रेड में पूछा था कि बांका पट्टी क्या होती है। अरे बांका और कुब्बड़ तो एक ही वे है, तो ये सोचो कि बांका पट्टी क्या होती है। तो कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी एक ही चीज है। बांका पट्टी जो है ना, या नागौर के नजदीकी कौन है, अजमेर और नागौर। ये जो कुब्बड़ पट्टी है, बांका पट्टी है, किसके मध्य है, ये है अजमेर प्लस नागौर के मध्य है। किसके, अजमेर प्लस नागौर के मध्य, अजमेर प्लस नागौर के मध्य। यहां का क्या है, पानी खारा है। क्या है, खारा है। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl नमक का सूत्र होता है। और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैदिक सभ्यता में भी इसका प्रयोग नहीं है नमक का। और जो कई बार हम क्या करते हैं कि सब्जी को टेस्ट करे भी नहीं, कह रहा नमक लिया रे, मैं तो बावड़ी तो रेड़ा हुआ है। ऊपर से नमक कभी नहीं घेरना चाहिए, सब्जी में नमक कम घेरना चाहिए, क्योंकि नमक क्या करता है, शरीर को गलाता है। जब भी हम किसी जानवर को जमीन में गाड़ते हैं तो ऊपर से क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, क्योंकि वो जल्दी गल जाए इसलिए। तो नमक कम खाना चाहिए। सर्वाधिक इसमें क्या है, क्लोराइड है। क्या है, सर्वाधिक क्लोराइड है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है वो है नागौर। और नागौर में ये गांव है कौन सा, आसखा। सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है, प्रभावित होता है, वो कौन सा होता है, नागौर का आसखा जिला है, वो सर्वाधिक ज्यादा प्रभावित है। इसलिए जो ज्यादा नमक खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, कमजोरी आती है, जवानी नहीं आती है, सीधा ही बचपन से क्या आता है, बुढ़ापा आता है। कैसे पता चलता है, ज्यादा अगर नमक खाओगे या खारा पानी पियोगे तो हमारी एक शरीर की हड्डी दिखती है, कौन से, दांत दिखते हैं। दांत दिखते हैं तो वो दांत क्या होते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। और क्या होता है, और हमारा ज्यापा क्या है, या हाथ नहीं आना, या पैर ना, बेटा ऊटा जो कहीं बोली, कटका बोली, कटी कटी, यानी चढ़ जो भी अच्छे आवाज़ सुनी से थाने बा कहें बा कमजोरी की है, यानी कमजोरी आती जाएगी। आप जितना ज़्यादा नमक का प्रयोग करोगे या आप ज़्यादा नमक का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, वो कमजोरी आ जाएगी। फेरट और काय पाए जे, हरे कबूतर। नागौरी उच्च भूमि में क्या पाए जाते हैं, हरे कबूतर, या इन्हें यूपी में क्या बोला जाता है, हरियल पक्षी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरियल पक्षी। क्या बोला जाता है, हरियल पक्षी या हरे कबूतर। ये नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछ ले तो कौन सा अभयारण्य में पाया जाता है, ये सरिस्का अभयारण्य में पाया जाता है। कहां पर, सरिस्का अभयारण्य में। और ऐसा बताया जाता है कि जमीन पर पांव नहीं रखता है। तो थाके दिमाग में सवाल आए कि और डिलीवरी क्या करे, डिलीवरी बतावे। जैसे एक नाम सुनियो, पीडियो। पीडियो कहीं करी और सोए ना, जना रात ने ऊपर मुँह कर सोए। वो आ सोचे कि आकाश ऊपर नहीं पड़ जाए, यानी ऊपर से आकाश नहीं गिर जाए, इन वास्ते ऊंचा मुँह कर सोए। और जो हरो कबूतर या हरियल पक्षी है ना, वो नागौरी उच्च भूमि में पाई जे, और कट पाई जे, और पाई जे सरिस्का अभयारण्य में। इनकी जगह खास बात कहीं है, वो कहीं करे कभी जमीन पर पाँव को रखे, क्यों को रखे। और थे सोचो कि जना डिलीवरी की क्या हुए, इनकी डिलीवरी क्या हुए कि उड़ते उड़ते वो डिलीवरी देवे। और वो जो पक्षी डिलीवरी देवे, जो कहीं करे नीचे गिरे, वो पहले उड़ना शुरू हो जाए। अब ज़्यादा फेंक दी मन ज्ञान को नहीं, लेकिन यहाँ मैं तो सुनी हूँ, ठीक है। तो 3 नंबर पर कौन सी हो गई, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। आ जाओ नंबर 4। एक बार क्वेश्चन आया था, जो अभी पीछे रोडवेज वगैरह की किसी की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा था कि ये कौन सा सेक्टर है, लूणी बेसिन, या इसे क्या बोला जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। पीछे जो रोडवेज का पेपर हुआ उसमें पूछा था कि शेखावाटी और लूणी बेसिन के बीच के भाग का कौन सा नाम है, तो नागौरी उच्च भूमि। अगर थोड़ा सा भी आपने ढंग से पढ़ा होगा इसको तो याद रह जाएगा। अब देखो लूणी बेसिन का कौन कौन सा सेक्टर है, कौन कौन से जिले आते हैं लूणी बेसिन में। लूणी बेसिन जो लूणी नदी है, ऐसे याद रखो, लूणी बेसिन कहाँ से निकलती है, लूणी बेसिन निकलती है नागपाड़। आधी रात ने नाग लपेटा लेवे, वो नागपाड़ है। नागपाड़ की जगह अजमेर से। कहाँ से निकलती है लूणी बेसिन, अजमेर से। अजमेर के बाद में कहाँ आती है, नागौर। अजमेर के बाद में नागौर, नागौर से निकलती है, सॉरी अजमेर से निकलती है नागौर। नागौर के बाद में कहाँ जाएगी, ये जाएगी पाली। पाली के बाद में कहाँ आएगी, जोधपुर, ठीक है। नागपाड़ से निकली, नागपाड़ के बाद में थोड़ा सा नागौर, ये याद कर लो पीछे जिले, ताकि नदियों में आपको आसानी रहेगी। और राजस्थान पुलिस वगैरह में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं नदियों से, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अजमेर, नागौर, पाली और जोधपुर, उसके बाद बाड़मेर। और बाड़मेर के जस्ट आगे वाला जिला कौन सा है, वो है जालौर।
6 जिले हो गए क्या, गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6, रटो इनको, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, चड्डा उल्टो, यानी दोनों साइड का आमें लियो। लूणी का जो पूर्वी सेक्टर है वो कौन सा है, वो है काला बेरा सेक्टर। लूणी नदी का जो पूर्वी सेक्टर है वो कौन सा है, पूर्वी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर है काला बेरा सेक्टर, काला बेरा सेक्टर। काला बेरा सेक्टर कौन सा क्या है, वो है लूणी नदी का पूर्वी सेक्टर को क्या बोला जाता है, काला बेरा सेक्टर बोला जाता है। इसका जो लूणी नदी का जो कुल अपुआ सेक्टर है वो कितना है, वो 34,876 वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल आप कितना बोल सकते हो, 35,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 35,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 34,866 है, एग्जिट याद रखो तो रख सकते हो, लेकिन टोटल कितना है, 35,000 ही रख लो आप, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर पहाड़ियां ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में क्या है, 56 की पहाड़ियां हैं। किसकी, 56 की पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियां, इन्हीं पहाड़ियों में 56 की पहाड़ियां। कहां से कहां तक है, ये है मोकलसर से लेकर मोकलसर टू सिवाना, मोकलसर टू सिवाना। सिवाना कहां, बाड़मेर, इधर मोकलसर और इधर क्या है, सिवाना है। इन्हीं में 56 की पहाड़ी। और 56 का पर्वत कहां पर है, वो है उदयपुर में। 56 का पर्वत ध्यान रखना कहां पर है, उदयपुर में। 56 की जो पहाड़ियां हैं, यहां पर क्या पाया जाता है, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट सिटी किसको बोला जाता है, ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है जालौर को। ग्रेनाइट सिटी किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है जालौर को। यह बात ध्यान में रखना। 56 की पहाड़ियों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। मोकलसर टू सिवाना क्या है, 56 की पहाड़ी। और 56 का पर्वत कहां पर है, उदयपुर में। ऐसी चीजें ध्यान रखा करो। अगर आपको 56 का पर्वत, 56 का मैदान भी, 56 का पूर्व पर्वत अगर आपको पूछ लो और आप सोचोगे यही है, यहाँ नहीं है, 56 का पर्वत कहाँ है, उदयपुर में है। इन चीजों का ध्यान रखा करो। 56 की पहाड़ी, मोकलसर टू सिवाना, बाड़मेर, यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। और ग्रेनाइट सिटी किसको बोला जाता है, उदयपुर में। इन्हीं में एक पर्वत है, कौन सा, इन्हीं में एक पर्वत है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत नाम सुना होगा आपने। ये क्या है, बड़ा ही फेमस पर्वत है। कैसे हुआ ये फेमस पर्वत, क्योंकि ये क्या है, जैनियों का धार्मिक स्थल है नाकोड़ा पर्वत। उसके बाद इन्हीं में क्या है, एक पहाड़ी है, कौन सी, इन्हीं में एक पहाड़ी है, कौन सी, हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी किन पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी है, हल्देश्वर पहाड़ी है। जहां पर क्या है, पिपलोद है। पिपलोद आपने सबने सुना होगा, पिपलोद नाम, पिपलोद, पिपलोद नाम सबने सुना होगा। पिपलोद क्या है, राजस्थान में। यहां पर जो है पिपलोद है, कहां पर, हल्देश्वर की पहाड़ी पर पिपलोद नामक स्थान है, जो मारवाड़ का क्या, माउंट आबू या लघु माउंट आबू इसे कहा जाता है। तो एकदम इजी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने कल आपको बांटा था, मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। जहां पर बारिश नहीं होती वो क्या है, शुष्क है। और जहां पर थोड़ी बहुत बारिश होती है वो क्या, अर्धशुष्क है। उसके बाद मैंने शुष्क तो मैंने कल बता दिया, और अर्धशुष्क को मैंने निकाल लिया बाहर। अर्धशुष्क को बाहर निकाल के मैंने अलग से पढ़ा, उसको क्या फिर 4 भागों में मैंने बांटा। 4 भाग कौन कौन से, घग्गर का मैदान बांटा, शेखावाटी, उसके बाद नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद जो नंबर 4 का है वो कौन सा, लूणी बेसिन या गोडवार प्रदेश। सबसे पहले मैंने घग्गर का मैदान बताया। घग्गर का मैदान, आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके इसको रट्टा मारो, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, मेरे साथ रट्टा मारो आंख बंद करके। सबसे पहले घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान कहाँ, 2 जिलों में, गंगानगर और हनुमानगढ़। और इसे बग्गी नाली या पाट बोला जाता है। किसके बेसिन को, ये बोला जाता है, घग्गर नदी के सेक्टर को नाली, बागी या पाट बोला जाता है। उसके बाद शेखावाटी, तोरावाटी और बागर और आंतरिक प्रवाह बोला जाता है, ठीक है। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और उत्तरी भाग इसमें आता है। और कच्चे कुओं को यहाँ क्या बोला जाता है, जोड़ बोला जाता है। और गहरे भाग को चुम भी बोला जाता है, ठीक है। जयपुर में कुओं को क्या बोला जाता है, बेर या बेरा बोला जाता है। उसके बाद खादर बताया था, एक बांगर बताया था। खादर क्या है, जो उपजाऊ मिट्टी है, नदी की जो उपजाऊ मिट्टी है उसे क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। और अनउपजाऊ मिट्टी को क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है। ऐसे याद करो। उसके बाद खादर बांगर साथ में लो, खादर और बांगर दोनों नाम साथ में लो, खादर बांगर। खादर क्या, उपजाऊ, बांगर क्या, अनउपजाऊ। बस इतना ही ध्यान में रखो। उसके बाद मैंने नागौरी उच्च भूमि 3 नंबर की जो मैंने बताई, नागौरी उच्च भूमि, ये क्या, 33 सागर का अवशेष नहीं। और बाकी पूरा जो मरुस्थल है ये क्या है, 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष, बाकी सारा 33 सागर का अवशेष है। और ये क्या है, ये 33 सागर का अवशेष नहीं है। तो फिर किसका अवशेष है, तो ये है माइका श्रेष्ठ चट्टान का अवशेष है।
कौन सा? नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई? इसकी 300 से 500 मीटर इसकी क्या ऊंचाई है। परबसर, कुचामन और नावा में इसकी क्या पहाड़ियां, और कहीं पर भी इसकी पहाड़ियां नहीं है। इसमें एक बड़ी फेमस पट्टी है, कौन सी? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी बोलते हैं। ज़्यादा नमक खाने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, इंसान जो है वो बांका हो जाता है। बांको बोलो, समझो ना, था कुबड़ कुबड़ हो जाए। कुबड़ और बांको एक ही तो चीज़ है। तो नमक कम खाना चाहिए। नमक का सूत्र NaCl बता दिया। ये कहाँ पर है? नागौर व अजमेर के मध्य है। और सर्वाधिक क्लोराइड से जो प्रभावित जिला है नागौर का आसखां जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर हरे कबूतर या हरियल पक्षी पाया जाता है। हरियल पक्षी इसे यूपी में बोला जाता है। ये नागौरी उच्च भूमि और कहाँ पाया जाता है? ये सरिस्का अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये जमीन पर कभी पाँव नहीं रखता है। और उसके बाद मैंने जो बताया वो कौन सा? लूणी बेसिन। नंबर 4 का लूणी बेसिन या गोडवार प्रदेश। इसमें वही जिले हैं जो लूणी बेसिन के जिले हैं। कौन कौन से? ये जिले भी याद कर लो ताकि नदियों में याद नहीं करना पड़ेगा आपको। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर, जालौर। वापिस उल्टा चढ़ाओ इसको, यानी दोनों साइड काम में लियो। जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर और अजमेर। लूणी बेसिन का जो पूरी सेक्टर है उससे क्या बोला जाता है? काला बेरा सेक्टर बोला जाता है। कुल अफवाह 34,866 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आप 35,000 लगभग याद रखो। टोटल रखने कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ को क्या बोला जाता है? 56 की पहाड़ियाँ बोला जाता है। 56 की पहाड़ियाँ बोला जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? मोकलसर टू सिवाना बाड़मेर में है। ठीक है। इन पहाड़ियों में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। और ग्रेनाइट सिटी ध्यान रखना किसको बोला जाता है? जालौर को बोला जाता है। 56 का जो पर्वत है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। यहाँ पर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। इन पहाड़ियों में एक पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत है, जो JNU का क्या है? धार्मिक स्थल है। ये चीज ध्यान में रखना। और पहाड़ियों में एक हल्देश्वर पहाड़ी है, जहां पर क्या? पिपलोद है। पिपलोद स्थान आप सब जानते हो, जिससे क्या बोला जाता है? मारवाड़ का माउंट आबू या लघु माउंट आबू इसे कहते हैं। अब जो आगे का हमारा भौतिक प्रदेश है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।